वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और अब हम घर आ चुके हैं। वहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ ब्लॉगिंग नहीं की आज। आपने देखा होगा छोटी मोटी क्लिप अगर मेघा ने ली होगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। सो हम नानी के घर से आ चुके हैं घर पे। और गुड्डा को आजकल कैमरे से बात करना बहुत पसंद है, क्योंकि गुड्डा की मम्मा जो ब्लॉगिंग करती है तो गुड्डा शुरू से देख रही है कि मम्मा क्या बात कर रही है ना। और अपने सीरम वगैरह लगा रहे हैं। और यहाँ पे मेरा जो अमेज़ोन से मैंने आपको कहा था कि कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स मैंने ऑर्डर किए थे, सो पार्सल आया हुआ था। सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ क्या क्या है। मैं भी अभी खोल के देखूँगी। सो ये तो पता है मुझे क्या क्या है, पर किस में क्या निकलेगा ये नहीं पता। सो अभी खोल के देखते हैं। तो ये इस चाबी की मदद से खोल तो लिए मैंने। ओके, तो ये आया है मेरा प्लिक्स का पोमेग्रेनेट यूथ रिन्यूअल नाइट क्रीम, जिसमें है रेटिनॉल। और वैसे तो ये 30+ जो लोग होते हैं या एंटी एजिंग वाली चीज़ है, बट मुझे ट्राई करना था। मेरी स्किन पे एज सच एजिंग के साइन कुछ भी आपको नहीं दिखेंगे, बट आजकल जैसे मैं बहुत गौर से देखती हूँ ना, तो एक तो ये बहुत ही हल्की सी आपको देख पा रहे होगे आप, ये देखिए 2 लाइन्स ही जो दिख रही है। सो इसी के लिए मुझे चेक भी करना था प्रोडक्ट, और इसको मैं फॉलो करूँगी और मैं देखती हूँ कि ये मेरी लाइन्स रिमूव होती है या नहीं होती है। सो इसको मैं कल से फॉलो करूँगी। सो मैं कल की डेट भी बताऊँगी आपको जब से फॉलो कर रही हूँ, और जब तक इसका रिज़ल्ट आएगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कैसा क्या इसका रिज़ल्ट रहता है। और काफ़ी वायरल प्रोडक्ट है, ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। मैंने हर चीज़ रिव्यू देख के ही मंगाई है। ये लैक्टोकैलेमाइन फेस टोनर डुई स्किन के लिए, जो कि है राइस वाटर का। ग्लाइकोलिक एसिड एंड विटामिन सी फॉर ऑल स्किन टाइप, अल्कोहल फ्री है। सो एक मैंने मंगाया ये। देन फिर मैंने मंगाया बायोटिक का राइस वाटर एंड नाइसिनेमाइड फेस वॉश फॉर ग्लास स्किन। इसके बाद है ये सनस्क्रीन, जो कि हिमालय की मंगाई है मैंने, SPF 50 PA। सो अभी मैंने ये छोटा मंगाया है। उसके बाद कभी जैसे मुझे अगर इसका अच्छा लगेगा SPF तो मैं बड़ा पैक मंगवाऊँगी। अभी मैंने ये छोटा ही मंगाया क्योंकि मैं पहले इसको यूज़ करके देखना चाह रही थी कि कैसा क्या प्रोडक्ट है। ये देख लो, गुड्डा मेरे अभी से प्रोडक्ट चेक कर रही है। ये मैंने सेटाफिल की डैम लोशन मंगाया, हाइड्रेटिंग लोशन। सो सेटाफिल की मैं पूरी रेंज में सोच रही हूँ धीरे धीरे अपना चेंज करूँगी। तो सेटाफिल का ही लोशन और सेटाफिल की ही क्रीम, जो कि आपको पता है बहुत एक्सपेंसिव होती है। सो मैंने अभी इसका एक छोटा पैक मंगाया है। मैं इसको यूज़ करके देखूँगी कैसा क्या रहता है मेरे लिए। बाकी सेटाफिल के बारे में तो आप सब जानते ही हो। हेलो नमस्ते, इनका मंगनी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू ब्लॉग में। और आज है संडे, सो मैंने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। और उठ के मतलब सो के उठ के अपने स्किन केयर कर लिया। आजकल मैं 3 दिन हो गए कंटिन्यू, जैसे जो पहले लापरवाही कर देती थी वो नहीं कर रही हूँ। कंटिन्यू नाइट स्किन रूटीन और अपना डे का जो भी फॉलो करना है, सनस्क्रीन वगैरह सब कुछ मैं फ़ॉलो कर रही हूँ। और मैंने 10 तारीख से शुरू की है कुछ प्रोडक्ट्स, जिनके रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगी लगभग 1 महीने के बाद। तो मैं 1 महीने उनको यूज़ करके देखना चाहती हूँ कि मेरे फेस पर क्या इफ़ेक्ट आता है। ठीक है, इसीलिए मेरी बिंदी नहीं दिख रही है आपको, क्योंकि मैंने फेस वॉश करके स्किन केयर किया था। और यहाँ पर मैं बैठी हूँ अपना पुदीना साहब। ये ईशू के पापा इसको बाहर घुमा के लेके आए हैं। इसको मैंने कहा था थोड़ी देर बाहर ले जाओ। और यहाँ पे ना पुदीना लिया था कल, तो ये फिर क्या काला पड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। तो पत्तियाँ निकाल रही हूँ। चटनी बनाएगी तो चटनी बना लेंगे, थोड़ा सा सूखा देंगे, कुछ इस तरह से। नीचे मम्मी पास, गेट बंद कर दो गुडू। और कल ना मैंने ये सारे कर्टन्स वगैरह वॉश किए थे। दीवारों पे मत जाना यार, दीवारें मेरी ख़राब हो गई है, जो कि मैं दिवाली तक पेंट करवाऊंगी। दिवाली पे पूरा रिनोवेशन होगा। मुझसे शिकायत कर रही है कि मम्मा मुझे दिखाओ।
और आप ये देख पा रहे हो कि देखो मैं बिना मेकअप हूँ, मैंने कोई मेकअप वेकअप कुछ भी नहीं कर रखा, इवन मैंने लिपस्टिक भी नहीं लगा रखी, बुर्र नहीं लगाई हुई है। आप देख पा रहे होगे कि मेरी जो लिप्स का कलर है वो थोड़ा सा मतलब डार्क हो गया है। और ये जब हम लिपस्टिक वगैरह लगाते हैं रेगुलरली तो इस तरह से लिप्स हो ही जाते हैं। सो मैंने इसके लिए कोई बहुत अच्छा सा एक प्रोडक्ट देखा है जिससे मैं यूज़ करूँगी पहले तो, और फिर आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूँगी कि मेरी ये जो लिप्स की पिगमेंटेशन है ये कम हुई है या नहीं हुई है। उसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं। सो उसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करूँगी, उसके साथ आपके साथ रिज़ल्ट के साथ फिर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगी उस प्रोडक्ट पर। क्या हुआ बिट्टू? और अभी ना हम या तो सुंदरकांड चला लेंगे या हनुमान चालीसा चला लेंगे, तो सुनते सुनते मम्मा बेटी एंजॉय करेगी। मम्मा काम करेगी, बेटी मेरी मेरे पास घूमती रहती है। और ना मेरे ये ग्रे बाल भी बहुत ज़्यादा आ गए, ये देख पा रहे होगे आप। पर इस बार मैं सोच रही हूँ कि जितना हो सके कलर अवॉइड करना है, मुझे कलर लगाना ही नहीं है। सो अभी सब्जी वाला आएगा तो देखती हूँ, बीट रूट होगा तो मेहंदी अपनी तैयार करूँगी, जैसे मैं पहले लगाया करती थी अपनी मेहंदी, उसी तरह से अपनी मेहंदी तैयार करूँगी और फिर मेहंदी। हेलो नमस्ते खमांगणी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और अभी जस्ट काम करते करते मैं काम से तो खैर फ्री हो गई थी, बट मेरी ना पकौड़ी खाने की इच्छा हो रही थी, तो मैंने पकौड़ी बनाए हैं और कुछ ये पेपर्स टाइप जो होते हैं उनको तला है, तो वो दिखा देती हूँ। अचानक तो मुझे याद आया कि मैं ब्लॉगिंग कर रही थी आज, तो बस इसीलिए फटाफट मैंने फ़ोन उठा लिया है अपना। थोड़ी बनते हुए तो नहीं दिखाई मैंने आपको, तेल गर्म ही है अभी। कुछ तो मैंने ये तले हैं जो गोविंद के भोग लगाए हैं, और सुबह आपको बता रही थी हम पुदीना साफ़ किया था, पुदीने की चटनी बनाई है यम्मी सी। और यहाँ पे है पकौड़ी वगैरह, ये गए हैं किसी काम से, तो बस ये आने वाले हैं अभी। एक्चुअली मुझे ना नीचे वाली पकौड़ियाँ ज़्यादा पसंद आई है, क्योंकि मुझे ना एकदम कम बेसन वाली पकौड़ी अच्छी लगती है, जैसे बहुत ज़्यादा ऐसे बेसन बेसन नहीं, आलू प्याज जो भी जिसकी भी पकौड़ी बनाओ ना वो अलग अलग दिखने चाहिए, ठीक है। सो ये तो मैं लेके चल रही हूँ बाहर, ये अभी आने वाली है और मैंने टेस्ट कर लिया, बहुत अच्छी बनी है। यहाँ गुड्डा जो है सो गई थी, सो गुड्डा को सुला दिया है। गोविंद को ना मैंने पकौड़ी का भूख नहीं लगाया क्योंकि उसमें आलू प्याज लहसुन सब है, सो इसलिए नहीं लगाया। सो ये इसका भूख लगा दिया था। यहाँ पे मैं देख रही थी तारक मेहता का उल्टा चश्मा। यहाँ पे ये जो नटखट है ना ये उठ चुकी है, और इसको ये बहुत पसंद है, मतलब ये चिप्स और ये वाली चीज़ें, तो ये घर पे तली हुई चीज़ें खिलाती हूँ मैं इसको, तो वो ज़्यादा अच्छी है। इसने उठा ली है और इसके पापा भी आ गए। सो देखते हैं इनकी कैसी लगती पकौड़ियाँ। ये बताओ। अच्छे बने, बहुत बढ़िया बने, बहुत शानदार बने। आप भी इधर है खाइए, कैमरा तो। ये भी खाइए चटनी के साथ, अरे धनी पुदीना ही। अरे हमारा छुट्टू मास्टर सो ये मार्केट से लेके आए थे केला, अंगूर और दही, जो कि मैंने सब्ज़ी के लिए मंगाया था। सो ये अंगूर तो मैंने धो के रख दिए, इसमें से पानी निकलता रहेगा। केले में पैक करके रखूँगी थोड़ा सा, क्योंकि मच्छर हो जाते हैं नहीं तो इसका एक बार थोड़ा सा पानी निकल जाए फिर इसको फ्रिज में रखूँगी। और ये लेके आए हैं झालानी का आम पाना, पुदीना आम पाना, तो इसको बना के देखते हैं। किस तरीके से बन तो गया है, इसको पी के देखती हूँ। बहुत यम्मी है।
बहुत ही टेस्टी है। तो हेलो गाइस, अभी ना शाम का टाइम हो चुका है। अभी बस पूजा पाठ करूँगी और दिन में ना सो गई और सो के उठ के खाने पे लग गई थी। खाने में मतलब सब्जी वगैरह साफ़ करने में। और गुड्डा रह रही नहीं है और गुड्डा के पापा गए हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के पास। सो हम मैं और गुड्डा अकेले हैं घर पे। और गुड्डा मुझे देख रही है। ये मेरे को खाना बनाने नहीं देगी और अभी थोड़ी देर में मम्मी की आवाज़ आएगी। और आवाज़ नहीं, मम्मी तो चिल्लाती है लिटरली, खाना खाना ऐसे चिल्लाती है मम्मी तो। अभी टिंडे बनाने की सोची है, तो मैं बना रही हूँ आज साबुत टिंडे। जो चीरा लगा के बनाया मैंने। चीरा इसलिए लगाया कि कच्चे पक्के का पता चल जाता है थोड़ा और अच्छे से। दिख टेस्टी बनते हैं ना टमाटर प्याज की ग्रेवी। सुबह आपको पता है पकोड़े बनाए थे मैंने। उसी ऑयल में मैंने इसको अच्छे से इसको सिम कर दूंगी अभी जब तक पूजा करूँगी। तो ये और अच्छे से थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे, इनका कलर चेंज हो जाएगा, उसके बाद इनको निकालूंगी। और इसी तरह से जो साबुत प्याज होते हैं ना वाइट वाले छोटे, उनको फ्राई करना होता है। तो साबुत प्याज तो मेरे पास है नहीं बड़े, वाइट बड़े हैं, छोटे नहीं है मतलब। इन्हीं के मैं छोटे पीस करके और फिर फ्राई करूँगी। और ये जो है ये मैं ग्रेवी बनाऊँगी इसकी। अदरक टमाटर लहसुन और ये सब चीज़ों की ग्रेवी बनेगी। टमाटर मैं और लूँगी, ये सब्ज़ी ज़्यादा बनेगी। और ये तो ऑलरेडी बाहर खाना खा के आएगी क्योंकि जीजूसा ने बुलाया है इनको। ये तो वहीं गए हैं खाना वगैरह खाने। तो गैस को सिम कर देते हैं। पूजा पाठ कर लेती हूँ, नहीं तो ये मेरे को काम करने नहीं देगी। और मैं पूरा घर इतना सेट करके रखती हूँ, सब तहस नहस कर देते हैं दोनों बाप बेटी। भाई मैं आ गई हूँ किचन में और आप ग्रेवी देख रहे होगे। ये ग्रेवी किसकी है? टमाटर प्याज और लहसुन अदरक और मिर्ची, इसको मैंने फ्राई कर लिया था। फ्राई बोले तो मसाले वगैरह डाल के अच्छे से पका लिया था। उसके बाद मैंने पीसा है। और जो पानी पानी दिख रहा है ये पहले वाली जो मतलब मैंने सब्जियाँ करी थी ना, उसी का दिख रहा है आपको। और पीछे आपको गुड्डा की आवाज़ आ रही होगी। और ये जो बचा हुआ है जार, इसमें मैंने दही डाली है। इसमें सारे मसाले डाल दिए मैंने, नमक मिर्ची हल्दी धनिया सब डल चुका है और ये अच्छे से पक भी चुका है मसाला। तो अभी इसमें मैं ऐड करूँगी ये दही। दही को भी अच्छे से इसमें एक बार फेंट लूँगी। पूरी रेसिपी दिखाने का तो मैं पॉसिबल ही नहीं था। इसमें मैंने देखो दही डाल दिया है क्योंकि गुड्डा के पापा घर पे है नहीं और गुड्डा के साथ खाना बनाना बड़ा मुश्किल है। अभी भी इसने यहाँ से प्याज उठा के साबुत प्याज खा लिया है, मतलब बटका भर लिया था, फिर इसके मुंह से निकाला है मैंने, वो वाइट कर लिया था। और अभी इसी स्टेज पे मैं ये अपने टिंडे भी डाल दूँगी ताकि ये मसाला वगैरह अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा। और मैं इसको ढक दूँगी, अपना आप तेल छोड़ देगा ये। बहुत ही शानदार बहुत ही मस्त सब्जी बनती है। अब ये थोड़ा सा अच्छे से जब तेल छोड़ देगा ना, तब इसमें हम कस्तूरी मेथी ऊपर से क्रश करके डालेंगे और किसी तवे पे सेक कर। अभी तो कुछ इस तरह से है सब्जी, फिर थोड़ी सी पक जाए फिर दिखाऊंगी आपको कैसे क्या रहती है। तब तक मैं आटा लगाती हूँ और आपको फटाफट से दिखाती हूँ गुड्डा को क्या जुगाड़ करके बैठा के आई हुई। देखो सब्जी हो रही है, यहाँ पे मैंने गैस ऑन कर ली है और थोड़ी सी डाली कसूरी मेथी और इसको थोड़ा सा रोस्ट करके और फिर क्रश करके डालने पे इसकी जो खुशबू आती है ना सब्जी में, तो बहुत अच्छी आती है। आप चाहे तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं, मेरे पास फ्रेश धनिया भी है तो मैं चाहूँगी तो डाल दूँगी, बट मैं अभी इसमें कसूरी मेथी डाल रही हूँ। हरे धनिया का भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है और इसका भी बहुत अच्छा आता है। हल्का से इसको रोस्ट करने पे आप किसी भी सब्जी में डालो, कड़ी में डालो, किसी में भी डालो कसूरी मेथी, हल्की सी अगर आप इसको तवे पे रोस्ट कर लोगे ना तो इसकी खुशबू और भी बढ़ जाएगी। ऑलरेडी रोस्ट करते करते इसकी खुशबू बहुत अच्छी आने लगी है और देख भी पा रहे हो कलर चेंज होने लगा है। मैं गैस बंद कर दूँगी, इसको छोड़ देंगे इसी पे और फिर सब्जी में ऐड करेंगे। ये देखो इतनी क्रंची हो गई है, गरम है, गरम है। सब्जी चेक कर लेती हूँ अपनी। सब्जी में ऐड कर देती हूँ।
बाहर आ गई। तो मेरी आराम से खेल रही है। अगर मैं इसके पास गई तो ये विचर जाएगी। अगर इसने मुझे देख लिया तो आटा भी नीट करके रख दिया है मैंने। थोड़ा सा और नरम हो जाएगा, थोड़ी देर रख दूँगी। अगर ये आने वाले हैं तो फिर मैं इनके सामने ही बनाऊँगी रोटी। सब्जी को चलने देते हैं। तो यहाँ से बैग ठीक करके और गुड्डा को मैंने शिफ्ट कर दिया है वहाँ पे। सो गुड्डा खेल रही है और वहाँ पे मैंने चारों तरफ तकिए की बाउंड्री कर दी है ताकि ये कहीं भी जा ना सके। और इसके फेवरेट टॉय वगैरह पास में रख दिए। गुड्डा को मोटू पतलू का जुगाड़ लगा के बैठा दिया है मैंने। और अगर नहीं बैठाती तो फिर मैं लेट हो जाऊंगी। अगर इनका वेट करने लगी तो ऑलरेडी 10 तो बज चुके हैं। सब्जी मेरी बन चुकी है, आप देख सकते हो तेल ऊपर छूट के आ गया है। और इसको करके साइड में, और मैंने ना यहाँ पे देखो उल्टी कढ़ाई कर दी है, मतलब इसको ढक के रख दिया था। और ये इस तरह से मैं ना गोले बना के रखती हूँ और गोले पे उंगलियाँ बना के मतलब छाप के रखनी चाहिए। तो इस तरह से मैं बना के रखती हूँ, इससे जल्दी जल्दी काम हो जाता है। फटाफट मैं रोटियाँ बना, अगर मैं इनका वेट करने लगी तो टाइम चला जाएगा और फिर मैं लेट होती हूँ। फिर वही है ना, 2 मिनट का काम है। ये फटाफट रोटियाँ बनाना शुरू करते हैं क्योंकि मम्मी का आवाज़ कभी भी आ सकती है। वो जब तक चुप बैठे नहीं तो कभी भी आवाज़ आ सकती है। देखना नहीं पड़ेगा क्योंकि उसको एक जगह छोटी है कि ये रहेगी, बहुत कम लेती है, इंटरेस्ट नहीं करेगी। गुड्डा को चेक कर लेती हूँ। गुड्डा को आप देख लो। सुबह ही रोटियाँ आप लोग देख सकते हो, रोटियाँ बन गई मेरी। और बस कैस्ट्रॉल में रखूँगी। एक रोटी मेरे गोविंद की है ये, इसको मैं बाहर ले जाती हूँ क्योंकि फिर पसीने आ जाते हैं रोटियों में। इसको देखो बड़े आराम से टीवी देख रही है। गोविंद के भोग लगाए हैं, मीठे दही का है, चीनी और दही और रोटी। गुड्डा के तकिया लगाने का फ़ायदा ये है आराम से सो के अपना टीवी देख। गुड्डा सो गई है तो चादर उड़ा देती हूँ। अच्छा गाइस, मैं अपने सारे काम से फ्री हो चुकी हूँ और अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं। अब बारी है नाइट स्किन केयर रूटीन की, तो वो मैं करूँगी। सो फेस मैं यूजुअली वैसे तो एक ही टाइम वॉश करती हूँ, बट मुझे लग रहा है एक बार वॉश कर लेना चाहिए। तो मैं यूज़ कर रही हूँ बायोटिक का राइस वाटर एंड नाइसिनिमाइड फेस वॉश, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो इसमें ना छोटे छोटे पार्टिकल्स है। मैं आप भी फेस वॉश करती हूँ। अब मैं यूज़ करूँगी अपने फ्लिक्स की ये पोमोग्रेनेट यूक्रेनेबल नाइट क्रीम।
और ये बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है, थोड़ी देर में ये फेस पे से गायब हो जाएगी, तो एब्जॉर्ब हो जाती है अच्छे से। इसका रिजल्ट मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सॉरी, कैमरा प्लेसमेंट के लिए कुछ इस तरह से ही हो सका है। हाथों पे मैं पूरा लोशन वगैरह लगाती हूँ सोने से पहले, और अभी मुझे खाना खाना बाकी है, मुझे पता है, बट मैं कर रही हूँ क्योंकि खुदा सो रही है तो अभी आराम से मेरे काम कर लेती हूँ मैं। सॉरी, टीवी म्यूट करना भूल गई। वीडियो बनाने में ये रियलाइज़ ही नहीं किया कि पीछे टीवी की आवाज़ आ रही है, और आप देख सकते हो पूरी मतलब ये एब्जॉर्ब हो चुकी है। और मैंने स्पेशली इसको क्यों मंगाया, ये थोड़ा लाइट का इफ़ेक्ट आ रहा है मेरे ख्याल से। यहाँ से दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो, ऐसे दिखाती हूँ, ये देखो, पास से देखोगे तो पता चलेगा, हल्की हल्की लाइंस आने लगी है, हल्की हल्की लाइंस है। सो इसलिए मैंने इस नाइट क्रीम को मंगाया है और यूज़ करके देखूँगी कैसा क्या इसका इफ़ेक्ट आता है। और सबसे बड़ा जो मैं जली थी फेस पे, तो ये निशान पे भी क्या इफ़ेक्ट आता है वो सब भी मुझे देखना है। तो कैमरा प्लेस करने की कोई जगह नहीं दिख रही थी, और लिप्स पे मैं लगाती हूँ बोरोलिन, जो कि बेस्ट लगती है मेरे को, और अपनी एल्बोज़ पे जो कि काफ़ी ड्राई हो जाती है। और हैंड पे तो अभी सोने से पहले मैं एक बार क्रीम और लगाऊंगी, क्योंकि अभी तो मुझे खाना खाना है। और आप देख सकते हो फेस मेरा कुछ इस तरह से दिख रहा है, विदाउट एनी मेकअप एंड ऑल। मैंने यहाँ पे बिंदी लगाई थी अपनी, सो वो लगा लेती हूँ। बाल गीले, और बालों में भी मैं एक बार सोने से पहले कंघी ज़रूर करती हूँ, तो वो मैं सोऊंगी तब करूँगी। सो उठने के बाद, तुरंत बाद, और सोने से पहले बालों को डिटेंगल करना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ऐसे ही केयर करती हूँ। और कास्टर ऑयल मैंने मंगाया है इनसे, पहले मैं करा करती थी। कास्टर ऑयल को आपकी आई लैशेज़ पे, यहाँ पर आपके आईब्रोज़ पर, अगर आपकी ग्रोथ कम है, मेरी तो खैर ठीक है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे और अच्छी आई लैशेज़ अच्छी लगती है, बड़ी बड़ी। तो नेचुरली आपकी अगर आईलैशेस आपको बड़ी बड़ी करनी है विदाउट एनी किसी फॉल्स लैशेस के, तो आप कास्टर ऑयल को अपने फिंगर टिप्स पे ले लो, या फिर आपके पास कोई बॉन्ड बचा हो मस्कारे का, तो आप उस एक बॉटल में उस बॉन्ड से इस तरह से अप्लाई कर सकते हो कास्टर ऑयल। तो बहुत ही अच्छा रहता है कास्टर ऑयल, और बहुत ही अच्छी ग्रोथ आती है आपके आईब्रोज़ में। जहाँ भी अगर आपको, जैसे मान लो यहाँ पे आपके बाल कम है, या कहीं पे यहाँ पे पैच है, तो आप वहाँ पे ना रात को कास्टर ऑयल विटामिन ई का कैप्सूल मिक्स करके आप अप्लाई करके देखो, आपको रिज़ल्ट खुद पता चल जाएगी। उनको फ़ोन कर लेती हूँ और खाना वगैरह खाऊंगी, सो अपनी प्लेट लगा लेती हूँ, क्योंकि गुड्डा सो रही है तो खाना खा लेती हूँ, और फिर गुड्डा उठेगी तब खिलाऊंगी। फिर इसको रोटी चूर के खिलाने लगी हूँ आजकल मैं। और अगर ये नहीं खाती है, मान लो अगर इसको मिर्ची वगैरह लगती है, तो मैं कुछ अदर ऑप्शन देखूँगी, बट अभी इसको रोटी सब्जी खिलाने की आदत मुझे डालनी पड़ेगी, और थोड़ी मिर्ची वगैरह भी। सब्जी आप लोग देख सकते हो क्या शानदार सब्जी बनी है, मतलब बहुत ही टेस्टी बनी होगी, यहाँ तक मुझे लगता है। और मैं ले रही हूँ यहाँ पे एक हरी मिर्ची, जो कि मुझे अच्छी लगती है खाने में। रोटियाँ जैसे मुझे लेनी होगी ऐसे मैं ले लूँगी। मम्मी की भी प्लेट लगा के रख दी है मैंने, मम्मी को साइड में हलवा भी दिया है, क्योंकि मम्मी मीठा खाती है। गुड्डा सो रही है, ये आ ही चुके हैं, और गुड्डा को उठा के खाना खिलाऊंगी। और आज के दिन कुछ ऐसा ही रहा बस। सो ब्लॉग अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले चैनल को। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।